नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ उत्तर भारत के कई राज्यों पर मौसम एक बार जोरदार तरीके से परिवर्तन किया। यानी पिछले कई दिनों से देश के एक बड़े इलाके यहाँ पर बारिश की कमी देख रहे थे। यानी देश के ज्यादातर इलाकों पर धूप की जोरदार एक्टिविटी है। यानी उत्तर भारत के इलाकों पर सर्दी की भी कमजोर स्थिति के साथ साथ यहाँ पर धूप की स्थिति काफी ज्यादा तेज है। और इसी के साथ साथ धूप काफी तेज होने की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों पर कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के नहीं वजह से कहीं ना कहीं उत्तर भारत के इलाकों पर सर्दी पूरी तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर कह सकते हैं जो हिस्से हैं यहाँ पर सर्दी की एक्टिविटी कमजोर पड़ी हुई है और कई इलाकों पर सर्दी की एक्टिविटी कमजोर पड़ी हुई है। और यहाँ पर जनवरी के महीने की अगर बात करें तो जनवरी के महीने में जो तापमान है ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से सर्दीली यहाँ पर सर्दी पड़नी चाहिए, जिस तरीके से सर्दियों के मौसम में तापमान रहने चाहिए उस तरीके से नहीं रहे। और यहाँ पर इस समय की जो स्थिति है यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसके वजह से मौसम में यहाँ पर तब्दीली है। यह तब्दीली जो कह सकते हैं फरवरी के शुरुआती दौर पर है और इसी के साथ साथ फरवरी के महीने में स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ कई सारे वेदर सिस्टम के बनने के साथ साथ कई सारे सर्कुलेशन की एक्टिव की वजह से बारिश की एक्टिविटी में जरूर तेजी देखी जाएगी, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से देखी जाएगी और किस तरीके से इस वेदर सिस्टम का असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आइए इसकी सीधे जानकारी को यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर जबरदस्त बादलों की आवाजाही के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो उत्तराखंड का इलाका है यहाँ के कई इलाकों पर तब्दीली है। यानी इस समय की स्थिति देखिए कई इलाकों पर बादल है और इसी के साथ साथ थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी पंजाब और हिमाचल के साथ साथ यानी हरियाणा, हिमाचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली के भी इलाकों पर यहाँ थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ कुछ इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। और इसी के साथ साथ अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से बारिश होगी, कहां पर किस तरीके से एक्टिविटी होगी, तो आइए इसकी सीधे जानकारी यहां पर समझ लेते हैं। पहले दोस्तों अगर आज की बात करें तो आज यहां पर देखिए पहाड़ी क्षेत्र के ज्यादातर इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी कुछ इलाकों पर हो सकती है और इसी के साथ साथ कुछ इलाकों पर बर्फबारी की एक्टिविटी देखी जाएगी। हिमाचल और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी परिवर्तन दिखाई देगा, कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी आज दिखाई देगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें सभी क्षेत्रों पर बादलों की धमाचौकड़ी और कुछ इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी जरूर देखी जाएगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र यानी जो हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ जो पूर्वी राजस्थान का इलाका है यहाँ पर बादलों की आवाजाही दिखाई देगी और इसी के साथ साथ कुछ इलाकों पर हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के ज्यादातर इलाके यहाँ पर शुष्क रहेंगे, लेकिन कह सकते हैं जो उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान से सटे हुए इलाके वहां पर बादल आते जाते दिखाई देंगे। हालांकि देश के कई इलाके यहाँ पर शुष्क रहेंगे, चाहे दक्षिण भारत के इलाके हों, पूर्वी भारत के इलाके हों, पूर्वोत्तर राज्य के इलाके हों। लेकिन अगले 24 घंटे की बात करें, अगले 24 घंटे के दौरान पहाड़ी क्षेत्र के कई इलाकों के साथ साथ हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों पर बारिश रहेगी और इसी के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर बादलों की आवाजाही रहेगी। मध्य प्रदेश की बात करें और गुजरात की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन यहाँ पर धूप काफी तेज होने की वजह से सर्दी यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर रहेगी। दक्षिण भारत की बात करें ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य के भी इलाके यहाँ पर पूरी तरीके से शुष्क रहेंगे। और 6 तारीख आते आते 6 तारीख की स्थिति देखिए किस तरीके से रहेगी। पहाड़ी क्षेत्रों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने आगे जाने का मतलब निश्चित तौर पर उत्तर भारत के इलाकों पर जो लगातार यहाँ पर धूप का सिलसिला जो लगातार
तापमान यहाँ पर सामान्य के आसपास बने हुए थे, ये तापमान नीचे गिरेंगे क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अच्छी खासी बर्फबारी की एक्टिविटी हुई रहेगी। और इसी के साथ साथ जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा वैसे ही यहाँ पर देखिए एक बार फिर से हवाएं जो है उत्तरी यहाँ पर काफी ज्यादा प्रभावित कर रही है। पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली हवाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक प्रभावित कर रही है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर तापमान गिर सकते हैं और गिरेंगे भी, क्योंकि यहाँ पर जो बर्फबारी की एक्टिविटी पहाड़ी क्षेत्र पर हुई है, जो यहाँ पर पूर्वानुमान है, यहाँ पर जो एक्टिविटी हो भी रही है, इसका निश्चित तौर पर मतलब आने वाले समय पर दिखाई देगा। यानी 6 और 7 तारीख को तापमान उत्तर भारत के कई इलाकों पर गिरेंगे। 7 तारीख आते आते उत्तर भारत पर देखिए किस तरीके से हवाओं का असर दिखाई दे रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों पर कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे आगे जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही हवाएं अपना असर यहाँ पर दिखाएंगे और जिसकी वजह से तापमान काफी ज्यादा यहाँ पर गिर जाएंगे और यहाँ पर थोड़ी जो काफी ज्यादा कह सकते हैं तापमान सामान्य के आसपास बने हुए थे उसमें यहाँ पर गिरावट दर्ज किया जाएगा। और यहाँ पर जनवरी के महीने में कहीं ना कहीं देखिए ये जो यहाँ पर गर्मी जो है धीरे धीरे यहाँ पर आप सभी को दिखाई दी, यानी गर्मी जो है एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई दी जनवरी के महीने में, जो जनवरी के आखिर दौर पर जो है कहीं ना कहीं तापमान बढ़ गए थे। और ये बढ़ने का निश्चित तौर पर मतलब यह था कि पहाड़ी क्षेत्रों पर लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे थे और हवाएं कहीं ना कहीं यहाँ पर नॉर्दर्ली नहीं हो पा रही थी कंटिन्यू, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं थे लेकिन कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पहाड़ी क्षेत्रों पर सीरीज बना हुआ था। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं हवाओं को काफी ज्यादा बैंड कर रहे थे, हवाओं को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सर्कुलेट कर रहे थे और जिसके वजह से पहाड़ी क्षेत्र से हवाएं पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्र के साथ साथ मध्य और पश्चिम भारत पर नहीं आ पाई और जिसके वजह से तापमान यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ गए थे, यानी सर्दीली हवाएं पहाड़ी क्षेत्र से नहीं आ पा रही थी, तापमान जिसकी वजह से बढ़ गए। और आप सभी को जनवरी के आखिर महीने में यहाँ पर सर्दी जैसे कि लगी पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। यानी इस तरीके से सिचुएशन उत्तर भारत पर बनी और इसका निश्चित तौर पर मतलब खास तौर पर अगर किसान भाई लोगों की बात करें तो उनके फसलों पर निश्चित तौर पर यहाँ पर पड़ी है, इसका असर जोरदार तरीके से असर पड़ा हुआ है। क्योंकि सर्दी अगर कमजोर पड़ती है तो निश्चित तौर पर फसलों पर भी इसका प्रभावित यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए 10 और 9 तारीख आते आते एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी क्षेत्रों पर आ रहा है और जिसके वजह से पहाड़ी क्षेत्रों पर झमाझम बारिश के साथ साथ यहाँ पर बर्फबारी की एक्टिविटी रहेगी। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के भी इलाकों पर देखिए परिवर्तन और हरियाणा के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश का इलाका, उत्तर प्रदेश का वह इलाका जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, पूर्वी राजस्थान के भी इलाकों पर देखिए हल्की दर्जे की बारिश दिखाई देगी। वहीं पहाड़ी क्षेत्र के कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी रहेगी और इसी के साथ ही पूर्वोत्तर राज्य के अरुणाचल प्रदेश के इलाकों पर बारिश रहेगी। यानी यहाँ पर जो है टुकड़ों में बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। लेकिन 11 तारीख आते आते एक नया परिवर्तन रहेगा, खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा, स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा और इसी के साथ साथ सर्कुलेशन और यहाँ पर ट्रफ बनने की संभावनाएं बनाए यहाँ पर जो है दिखाई दे रहे हैं, जो हरियाणा और दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक यहाँ पर एक ट्रफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ट्रफ कहीं ना कहीं यहाँ निश्चित तौर पर बारिश की एक्टिविटी को बढ़ाएगा और सर्कुलेशन के साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्र से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और बिहार के भी कुछ इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी को देंगे और यह बारिश की एक्टिविटी पहाड़ी क्षेत्रों पर कंटिन्यू के साथ यहाँ पर दिखाई देती रहेगी और कई इलाकों पर बर्फबारी की भी एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई देगी। यानी ये जो फरवरी का महीना है ये निश्चित तौर पर बारिश की एक्टिविटी को लेकर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी दिखाई दे रही, कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य के भी इलाकों पर बारिश रहेगी और 12 और 13 तारीख के बीच में एक बार देखिए स्ट्रॉन्ग हवाएं किस तरीके से पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों को प्रभावित कर रही हैं और जिसके वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चीजें हैं ये आप सभी को दिखाई दे रही हैं। हवाएं काफी तेज रहेंगी, धूप का भी सिलसिला काफी तेज रहेगा। तो यहाँ पर जो है दिन के तापमान तो कह सकते हैं सामान्य के आसपास ही बने रहेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे यहाँ पर सर्दी की समाप्ति होती हुई दिखाई देगी और गर्मी धीरे धीरे यहाँ पर अपना जो है असर दिखाता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद।